आदाब। और आज हम 10th क्लास की पोइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं, सीबीएसई पूछती रहती है। तो द पोइम इज़ अ टाइगर इन द जू। बहुत ही सिंपल सी पोइम है और आज इसकी हम एक दो पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे एंड इसकी राइमिंग स्कीम जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो देखते हैं क्या लिखा है पोइट ने। लेस्ली नॉरिस इसकी जो राइटर है, इसका क्या लिखता है वो देखते हैं हम। अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर है जो जू में रहता है। देखो इस पोइम में कंपैरिजन किया गया है, एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो पिंजरे में रहता है। जू में रहने वाला जो टाइगर है, पिंजरे में रहने वाला जो टाइगर है, वो कैसे रहता है, क्या है उसका लाइफस्टाइल। और जो टाइगर जंगल में रहता है उसका लाइफस्टाइल क्या है, जो फॉरेस्ट में रहता है उसका लाइफस्टाइल क्या है, और उसकी जो एक्चुअल प्लेस है वो कहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वो तो फॉरेस्ट ही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे होनी चाहिए। तो हम ह्यूमन बीइंग्स ने अपने फ़ायदे के लिए उसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, जो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। तो देखते हैं हम क्या लिखते हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स देख लेते हैं हम, बॉक्स में क्या लिखा उन्होंने। दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, नेचुरल हैबिटेट है उसका जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। और एक है टाइगर जो जू में रहता है। दोनों के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रास्ट होता है कंपैरिजन, तो कंपैरिजन देखना है हमने। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल, कि पहले पोइम जो है वो जू में शुरू होगी, फिर वो जंगल पे चली जाएगी। एंड द बैक अगेन, फिर वापस आ जाएगी। मतलब कि जितने भी इसके पैराग्राफ है ना, फर्स्ट जू के बारे में लिखे गए हैं, देन जंगल के बारे में, फिर दोबारा जू में आ जाएंगे वो, ठीक है, टू द जू। रीड द पोइम साइलेंटली वंस। तो साइलेंटली तो हम एक बार, मतलब कि कैसे पढ़ सकते हैं हम, तो उसने उन्होंने क्या है कि अब स्टूडेंट अपने अपने और जुबान में अपने अपने मुंह में पढ़ेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये क्लास के लिए है, जस्ट फॉर रीडिंग। एंड से विच स्ट्रेंजर्स स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और कौन सा स्टेंजा है जो टाइगर के बारे में बात करता है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा है जो जंगल में जो टाइगर है उसके बारे में बात करता है। मतलब जो जू में टाइगर रहता है उसके बारे में कौन सा स्टेंजा है, और जो जंगल में टाइगर है उसके बारे में कौन सा स्टेंजा है। तो फर्स्ट लुक एट द पॉइंट। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखो ही यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है टाइगर के लिए। तो फर्स्ट में ही उन्होंने टाइगर को एक मैन बना दिया, एक आदमी बना दिया, एक पर्सन बना दिया। तो यहाँ पे जो पोइटिक डिवाइस है वो यूज़ हो गई पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन पोइम यूज़ हुई है, पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है। तो आगे मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूँ इसकी। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो विविड क्या होते हैं, क्लियर। स्ट्राइप्स होते हैं जो उसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के बने होते हैं, और लाइनें बनी होती है, उसे स्ट्राइप बोलते हैं। स्टॉक्स होता है वॉक करना, कि वो वॉक करता है, उसकी क्लियरली जो स्ट्राइप्स है वो दिख रहे हैं। द फ्यू स्टेप्स, स्टेप्स होते कदम, तो उसके थोड़े से वो कदम चलता है। ऑफ हिज केज, अपने केज में, अपने पिंजरे में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट होता है पूरी तरह, वेलवेट होता है कोमल सॉफ्ट, और पैड्स क्या है, पैड्स होते के पंजे, और उसके जो पंजे है बहुत ज़्यादा कोमल है, वेलवेट की तरह है। इन हिज क्वाइट रेग, रेग होता है गुस्सा, एंगर, और वो पूरी तरह गुस्से में है। द नेक्स्ट वन इज ही शुड बी। देखो फर्स्ट स्टैंडा कहाँ पे आ गया, जू में, ठीक है, जू में है ये टाइगर, वहाँ पे है ये फर्स्ट स्टैंडा। सेकंड है ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। तो उसे क्या होना चाहिए, उसे लर्क करना चाहिए, ठीक है। लर्क करना क्या है, छिपना चाहिए, उसे सांस लेनी चाहिए, या उसे वॉक करना चाहिए। कहाँ पे, शैडो में। किसकी शैडो में, स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, जो लॉन्ग ग्रास होती है उसकी शैडो में। स्लाइडिंग क्या होता है, वॉक करना, थ्रू द ग्लास, ग्रास, लॉन्ग ग्रास की लंबी लंबी घास में वो वॉक करके आगे बढ़े। नियर द वाटर होल, के जहाँ पे काफ़ी सारा पानी होता है। वेयर द प्लम्प डियर पास, प्लम्प क्या होते हैं, जंप करने वाले। जो डियर है, जो हिरन है, वो एकदम आते हैं और पानी पीने के लिए, और वहाँ पे उसको होना चाहिए और उनका शिकार करना चाहिए। तो दूसरा जो स्टेंजा है वो कहाँ पे चला गया, जंगल में, फॉरेस्ट में। थर्ड देखो,
ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड द हाउस। स्नॉलिंग क्या होता है? गरजना, ठीक है, उसकी आवाज़, उसकी दहाड़, तो उसे दहाड़ना चाहिए। हाउसेज के आसपास, हाउसेज मतलब कौन से? जो जंगल के, एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पे बने हुए हाउस हैं, कि लोग उससे डरने चाहिए। बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, वाइट मतलब कि उसके वाइट फैंग्स होते हैं, उसके दांत, उसके टीथ। और बैरिंग क्या होता है? शोइंग, तो शो करता है वो अपने दांतों को, अपने टीथ को। हिज क्लॉज, और उसके जो क्लॉज है, उसके जो पंजे हैं, उनको भी वो शो करता है और उसको दिखाता है, और दिखाने भी चाहिए लोगों को जो वहाँ पे रहने वाले हैं। टेरराइजिंग द विलेज, टेर होता है डराना, ठीक है, और डराए वो विलेज वालों को, लोगों को, जहाँ जो रहते हैं वहाँ पे लोग, उनको। तो ये उसे करना चाहिए। तो ये भी स्टैंजा जो है वो कहाँ पे आ गया? इन द क्या नाम उसका, जंगल में, ठीक है, फॉरेस्ट में। थर्ड वन देखो, बट ही इज लॉक्ड। तो ये है पोइम जो सेकंड लास्ट ये स्टैंजा है वो जू में आ गया। बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मतलब कि जो मजबूत बना हुआ सेल है, ठीक है, मजबूत बना हुआ जो पिंजरा है वो वहाँ पे लॉक है। बट हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो पीछे है बार्स के। बार्स क्या होते हैं? जो दरवाजे हैं, जो डोर है लगे हुए उसके जू में, पिंजरे में। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग क्या होता है? मेजरिंग, मिणना, ठीक है, वो मिनती करता रहता है हमेशा कि एक एज के केज जो है वो पिंजरा है, उसकी लेंथ कितनी, मतलब कि वो गिड़े लगाता है ना, कहाँ यहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वो करता रहता है। तो वो मेजरिंग हो गई उसकी, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर वहाँ पे आते हैं उनको इग्नोर करता रहता है, क्योंकि उनसे उसने लेना भी क्या है। और ऐसी विजिटर अगर आपको जंगल में आ जाए तो क्या होगा? तो आपको पता ही है कि उनके लिए तो खाना बन जाएगा वो। तो यहाँ पे वैसा कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो केज में है। द लास्ट स्टैंड है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात को जब वो सो रहा होता है जू में, तो उसे आवाज़ सुनाई देती है। किसकी आवाज़ है वो? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार क्या होती है? जो सिक्योरिटी गार्ड्स वो कार लेके कीड़े निकालते रहते ना, तो उनकी कार्स। एंड ही स्टेयर्स, स्टेयर्स होता देखना, विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट मतलब क्या होता है? चमकदार आंखों के साथ वो देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो ऊपर चमक रहे हैं उस तारों की तरफ। तो ये लास्ट जो स्टैंजा है ये भी जू में है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये लेस्ली नॉरिस ने लिखी हुई पोइम है, तो इसको हमने पढ़ लिया है अच्छी तरह। और इसे अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा फिर देख लेना। और अब मैं बात करूंगा इसकी राइमिंग स्कीम की। देखो राइमिंग स्कीम क्या है? स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट, रेग। देखो स्ट्राइप्स को अगर हम ए मान लें, ठीक है, तो ये है हमारे पास ए। उसके बाद ये आ गई हमारे पास बी, ठीक है। और ये तो क्योंकि केज और रेग जो है वो आपस में मिलती जुलती राइमिंग है उसकी, ये भी बी आ गई। क्वाइट ये अलग से है तो इसे सी मान लो। तो क्या आ गई इसकी राइमिंग स्कीम? ए बी सी बी। तो सेकंड की देख लेते हैं। यहाँ पे ए मान लो शैडो को, और शैडो में शैडो के साथ मिलता जुलता यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ग्रास, पास, तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, यहाँ पे बी आ गया, और होल सी आ गया। तो यहाँ पे भी सेम है, ए बी सी बी। तो सारे जितनी भी ये पोइम है ना, उसमें सिर्फ ए बी सी बी की ही जो राइमिंग स्कीम है वो यूज़ की गई है। तो दोस्तों यही थी हमारी पोइम आज की, अ टाइगर इन द जू। बहुत ही अच्छी पोइम है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइम है, और इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसीलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना। और इसकी पोइटिक डिवाइसेस के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारी की सारी 10th की पोइम्स और उसमें कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस यूज़ हुई है। और पोइटिक डिवाइसेस वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है तो देख लो जाके, ठीक है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।